संकट चौथ की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने की संकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर आता और बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसने बेटे को बोला, तू तो कमा कमा कर थक गया, तेरी माँ पीछे से चूरमा बनाकर खाती है। बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसन बोली, जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया, जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया है। तो बेटा बोला, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ और तू चूरमे बना बना कर खाती है। मैं तो घर छोड़कर चल रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ही व्रत करती हूँ, चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली कि ये तिलकुट साथ में ले जा और जहाँ पर भी तुझे भीड़ पड़ेगी या संकट आएगा वहाँ पर तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना कि हे चौथ माता, जो मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर पर गया कि आगे नदी आ गई। वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती हो तो मुझे रास्ता दे। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे शेर से बचा ले। इतना सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़े आगे गया तो उसे रास्ते में सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे यहाँ से बचा ले, नहीं तो सांप को डसने दे। तभी यह सुनकर सांप पीछे हट गया। अब वह एक गांव में आ गया। वहां पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। तो वह बोला, बुढ़िया माई रो भी रही है और पूड़े भी बना रही है, क्या कारण है? बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसलिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ कि वह पूड़े खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला, अगर मुझे पेट भरकर पूड़े खिलाएगी तो मैं तेरे बेटे के बदले में बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा पूड़े तो कितने भी खा ले, पर कौन किसके बदले जाता है? वह बोली, बुढ़िया माँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भरकर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया और वह उठकर बैठ गया और बोला, बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि की खातिर जा रहा हूँ। और वह लड़का चला गया। वहां जाकर चौकी पर तिलकुट बखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा आवा चीन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से छुड़ा दे। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिनों में पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया। तो राजा के नौकर राजा को जाकर बोले, आवा पककर तैयार हो गया। फिर राजा ने बोला कि बर्तन उतारो। अब अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए। वे बोले, इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज आई, कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा हूँ। तब सबने देखा कि वह तो चौक पूर कर बैठा है। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा कि तू आग में से जिंदा कैसे बच गया? तब वह बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। उस राजा की एक लड़की थी। राजा बोला, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूंगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वो वहां पर रहने लगा। कुछ दिन के बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा, तेरा घर बार भी है क्या? नहीं। वह बोला, मेरी माँ भी है और घर भी है। तब वह बोली, हम अपने देश में जाएंगे। अब राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया लकड़ी चुन चुन कर लाती और उनको बेचकर रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली, देख, तेरा बेटा और बहू आ गए और बहुत सा धन भी लाए हैं। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिका बहला कर निकाल दिया और अब कहती है कि तेरे बहू बेटा आ गए। इतने में देखा कि बहू बेटा माँ के पैरों में पड़ गए और बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से आए हैं। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत करियो, 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4 करियो, 4 नहीं तो 2, 2 तो सब कोई करियो। हे चौथ माता, जैसा बुढ़िया माई को बेटे को दुख दूर किया वैसा सब किसी का करियो।